हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4/5 द होल क्यूब इंटू 4/5 द होल पावर -6 इज इक्वल टू 4/5 टू द पावर 2n-1। अब यहाँ हमें ये वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ गौर से देखिए बच्चों, ये जो है ये लॉ 1 के जैसा है। x रेस टू a इंटू एक्स रेस टू b इज इक्वल टू एक्स रेस टू a प्लस b, क्योंकि यहाँ x जो है सेम है, यहाँ उसी तरह 4/5 भी सेम है। सो हमारा लॉ क्या कहता है, 4/5 टू द पावर a प्लस b, a 3 प्लस b इज -6। तो इससे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस इंटू माइनस इज -6। सो 4/5, अब 1 प्लस 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये हमने इंटीजर्स में पढ़ा है। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, जो इक्वल टू के पहले है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और इक्वल टू के बाद जो है वो राइट हैंड साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 4/5 टू द पावर -3। अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है इसकी वैल्यू, 4/5 टू द पावर 2n-1। अब यहां देखिए बच्चों, बेस जो है वो इक्वल हो चुका है। अगर बेस इक्वल है तो हम n कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर्स को इक्वल करके। सो पावर्स को इक्वेट करते हैं। -3 इज इक्वल टू 2n-1। अब यहाँ पहले ये नंबर को लेके आएंगे साइन के साथ। -1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आने पर +1 बन जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 2n। और -3 + 1 क्या है, -2, और 2n का मतलब है 2 इंटू n। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 2 को भी इधर लाना है, तो इंटू बन जाएगा डिवीजन। सो वैल्यू क्या हो गई, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ माइनस भी है, सो n इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इंटू 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 3। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों, अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करके ही सॉल्व कर सकते हैं। उसका रूल है रेसिप्रोकल करके। तो क्या हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यस। सो हाउ विल इट बिकम पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करके। 3/1 अगर 1/3 बन जाए तो पावर -5 से 5 बन जाएगा। अब n इंटू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/3 टू द पावर 5, इसका मतलब 1/3 जो हमारा बेस है इसे हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो n इंटू, अब 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 243। सो n इज इक्वल टू 3। अब ये जो 1/243 है जब इधर आएगा तो बन जाएगा इंटू 243/1। अभी 1/1 दिखाने की जरूरत नहीं है। सो n इज इक्वल टू 729। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है n इंटू -5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n² इज इक्वल टू 5। अब देखिए बच्चों, -5 इंटू 4 टू द पावर 4 का मीनिंग है -5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर डिवीजन साइन, फिर n² इक्वल टू 5। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं n। अब देखिए बच्चों, -5 टू द पावर 4, हमें पता है अगर माइनस है बेस में और पावर इवन है तो आंसर प्लस में ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस ही आएगा आंसर। अब 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 बरोबर। सो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, मतलब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 625। अब डिवाइडेड बाय n² इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स मींस मल्टीप्लाई। सो 625n डिवाइडेड बाय n², डिवाइडेड बाय n² को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n इंटू n। सो ये जो डिवीजन है हमारा, इसे मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे डिवाइड कर दिया है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक n ऊपर एक n नीचे कैंसिल हो गया। सो 625 बाई n इज इक्वल टू 5। अब n इधर डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको इधर लेके आऊंगी
तो हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा और 5 को इधर लेके आएगी। तो 625 बाई 5 इज इक्वल टू n। डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलेगा 125। लॉन्ग डिवीजन आप कर सकते हो इस तरह से। 625 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, अब इस सम को देखिए बच्चों, ये क्या है, ये लॉ 2 है। ax raised to a divided by x raised to b is equal to x raised to a minus b। सो x raised to, यहाँ बेस सेम है ना बच्चों x की तरफ, सो x को लिखेंगे a माइनस b, a की जगह पे 10 माइनस b के जगह पे 8 इज इक्वल टू 1/5 रेज टू n। ये राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 रेज टू n। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 5 और यहाँ है 1/5, तो बेस इक्वल नहीं है। यहाँ बेस इक्वल हमें बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ 5/1 है, तो अब अगर मैं 5/1 को 1/5 बना दूं, इस 5/1 को 1/5 बना दूं, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/5 टू द पावर n। अब बेस इक्वल है तो n की वैल्यू क्या निकल के आई है, -2। सो n यहाँ पावर n है, यहाँ पावर -2 है, सो द वैल्यू ऑफ n इज -2। नेक्स्ट सम बच्चों, -2/3 द होल पावर 4 -2/3 द होल पावर 3 इज इक्वल टू -3/2 द होल पावर n। तो यहाँ पहले ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसे सॉल्व करते हैं। ये है x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b, क्योंकि बेस इज सेम, सो हम इसे लिख सकते हैं -2/3 द होल पावर a माइनस b। ठीक है, और यहाँ तो वैसे ही लिखना है -3/2 रेज टू n। तो यहाँ -2/3, 4 - 3 क्या हो गया बच्चों, 1। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ है -3/2 और इसके साथ n लगा हुआ है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसे चेंज करेंगे, इसकी तरह बना देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, वो 3 ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, इस तरफ और इस तरफ बेस सेम बन जाएगा, लेकिन हमने रेसिप्रोकल किया है इसीलिए पावर पे तो कुछ इफेक्ट आएगा ना। सो 1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा -1, और यहाँ -3/2 टू द पावर n। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ बेस सेम है, अगर बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट करते हैं। सो n की वैल्यू क्या निकल के आई है, n इज इक्वल टू -1। इस समय देखिए बच्चों, -5 टू द पावर 4। अब -5 टू द पावर 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -5 4 - 2। क्यों बच्चों 4 - 2, क्योंकि ये x रेज टू a है डिवाइडेड बाय x रेज टू b। सो ये इसका लॉ क्या कहता है, x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b मतलब x रेज टू a माइनस b। तो हम x की जगह -5, a माइनस b की जगह 4 - 2, और यहाँ 5 टू द पावर n। सो यहाँ हमें मिला 4 - 2 is 2 एंड दिस इज 5 रेज टू n। अब देखिए बच्चों, यहाँ बेस है 5, यहाँ बेस है -5, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -5 का आंसर -5 इंटू -5, राइट। सो -5 इंटू -5 क्या हो गया बच्चों, 25, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस है। सो 5 5 आर 25, 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। लेकिन क्या अब हम इस 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, तब अभी हमारा पहले बेस सेम नहीं था, -5 था इधर और इधर 5 था। लेकिन अब देखिए बच्चों, बेस सेम बना दिया हमने, क्योंकि -5 स्क्वायर का आंसर b और 5 स्क्वायर का आंसर भी सेम है। -5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 5 को भी अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 25 आएगा। सो 25 को हम -5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो फिर 5 स्क्वायर भी लिखना गलत नहीं है। तो इस तरह मैंने -5 को 5 बना दिया। ठीक है, तो अब बेस सेम हो गया, तो अब n की वैल्यू क्या निकल के आई है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 5 खत्म हो चुका है। बाय।